नमस्कार दोस्तों। आज 10 अक्टूबर 2022 है और ये एक लर्निंग वीडियो है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ ORB पे वीडियोस देखे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और उसमें जो है 20 में से 14 दिन लॉसेस हैं और सिर्फ 6 दिन प्रॉफिट हैं। तो उसमें मैंने अपना एक ट्वीक डालने की कोशिश की है, जिससे जो है आपके लूजिंग डेज कम हो पाए। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑन इट्स ओन जो है, उसका विनिंग रेट बहुत कम है और बहुत से लोग जो हैं उसके ड्रॉडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह है ये वीडियो बनाने की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स में हमारा एडवाइस चाहिए हो, तो हमारे पास एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है और दो पेड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। एक में हम इंट्राडे बात करते हैं, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस, और दूसरे में हम थोड़ा लंबे टाइम के जो लोग हैं, स्विंग ट्रेडर्स, उनकी बात करते हैं। वहाँ भी इंडेक्स स्विंग और स्टॉक ऑप्शन स्विंग प्लस पोर्टफोलियो कॉल, शॉर्ट, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स दी जाती हैं। तो इंट्राडे वाला जो है वो है 12,000 प्लस GST, पेएबल एनुअली। तो ये मंथली कॉस्ट इसकी 1,000 प्लस GST है, लेकिन ये पेएबल एनुअली है। और दूसरी तरफ ये जो लंबा वाला है, स्विंग ट्रेडिंग वाला, इसमें जो है 20,000 प्लस GST पर एनम है। ये भी पेएबल एनुअली है। तो इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चल के देखते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, पहले व्हाइट बोर्ड पे। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वैसे तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं कि पहले 15 मिनट, तो 3-5 मिनट की बार्स जब बन जाएं, तो आपने इसका हाई और लो मार्क करना है। और ये हाई और लो के बियॉन्ड जब मार्केट जाए तो उसे कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब मैंने इसमें जो अपनी एडिशन करी है वो ये करी है कि आप लोग सब पिवट से परिचित होंगे। जो नहीं है वो गूगल करें और CPR स्ट्रैटेजी को एक बारी जरा समझने की कोशिश करें। तो ये है CPR। ये है R1। ये है R2। ये है S1 और ये है S2। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से जब भी बाजार ऊपर जाता है तो दो बातें होती हैं। या तो वो R1 क्रॉस हो जाएगा, जो कि एक लोअर प्रोबेबिलिटी इवेंट है, या वो R1 से टकराएगा और वापस नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन जो है, वहां या तो आप S1 से टकराएंगे और वापस आ जाएंगे, या S1 के नीचे जाएंगे। क्योंकि S1 के नीचे, जैसा कि हमें पता है, जाने की प्रोबेबिलिटी 34% है। तो बाकी टाइम क्या होता है? 65% कोई और जीत रहा है। 65% ये लोग जीत रहे हैं जहां पे ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो है
फेल हो रहा है। तो यही मोटे तौर पे इस वीडियो का सार है कि हम उन पॉसिबिलिटीज को भी देखेंगे जहां पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फेल हो रहा है। दूसरी तरफ एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो इसी वीडियो में करनी चाहिए शायद। क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट, ये कोई ऑफिशियल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मैंने अभी 1 घंटा पहले जो है इसका नामकरण किया है। तो बेसिकली हम सबको पता है कि 9 से 11 का इंटरवल एक होता है, और उसके बाद 11 से 1:30 मार्केट आराम करती है, और फिर 1:30 से 3:30 फिर से मार्केट का एक एक्टिव पीरियड शुरू होता है। तो ट्रेडर्स के लिए 9 से 11 बहुत बढ़िया पीरियड है, और 1:30 से 3:30 बहुत बढ़िया पीरियड है। इस दौरान मोस्टली एक रेंज बाउंड ट्रेड होता है। तो क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि आप 11 से 1:30 बजे की रेंज आइडेंटिफाई कर लें, और 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है तो उसको आप एज क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के तौर पे देख सकते हैं। और वो जो है ओपनिंग रेंज से ज़्यादा डायरेक्शनल होता है, क्योंकि उस वक्त जो है प्रोफेशनल मार्केट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक रेंज मार्क करें, और दोपहर बाद ये देखने की कोशिश करें कि मार्केट में क्या किसी तरह की डायरेक्शनल मूव शुरू हो गई है। यहाँ भी अगर मार्केट S1 या R1 या कोई और पिवट, वो S2 भी हो सकता है, वो R2 भी हो सकता है, अगर इस तरह का कोई पिवट मार्केट टेकआउट करती है तो आपको जो है बहुत बढ़िया यहाँ पे डायरेक्शनल मूव्स मिल सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का हम जो है अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको ये बात बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। दोनों बातें एक ही वीडियो में शायद करनी चाहिए थी, शायद नहीं, लेकिन अब कर दी हैं। तो देखते हैं कि आपको किस तरह के एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। इसको आप खुद भी बैक टेस्ट करें, और कॉन्फिडेंस पहले बनाएं, और फिर इसमें आगे काम करें। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग जो है ओपनिंग रेंज का रिवर्स करने में विश्वास नहीं रखते। तो मैं जो कहने वाला हूँ वो बड़ी ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें काउंटर ट्रेंड प्लेज भी होंगे। तो अब जो है वापस चलते हैं अपने चार्ट्स पर। अब जो है हम फ्राइडे के डे से शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को गैप डाउन हुआ, और R1 के हम बियॉन्ड खुले, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो था वो इनिशियल पीरियड में ही R2 के बियॉन्ड चला गया बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो ये एक तरह का बहुत एक वाइड ब्रेकआउट था,
तो यहाँ पे क्योंकि आप R2 के बियॉन्ड चले गए, तो अक्सर उससे बहुत बड़ा फॉलो थ्रू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहली चीज तो ये नोट करें कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट R1 के आसपास हो तो उसका फायदा है, क्योंकि पहली 5 मिनट की बार ही बियॉन्ड R1 खुली है। तो मैं इस प्ले में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका 15 मिनट का जो ब्रेकआउट है वो R2 के भी पार जा रहा है। तो इसमें हम क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट देख सकते हैं। आप यहाँ देखें R2 के S2 के बियॉन्ड जो है, ये रेंज बन गई 11:30 से 1:30 बजे तक। और जब हम S2 से वापस ऊपर की तरफ जाने शुरू हुए तो आपको शायद एक बेहतर रैली मिली। तो इस दिन जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में इतना दम नहीं था जितना क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट में दम था। तो इस तरह से रोज आपके दो ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट। अब आगे चलते हैं थर्सडे के दिन पे। अब थर्सडे को ये पहले 15 मिनट का जो वो था, ये एक तरह की बहुत शार्प जो थी कैंडल थी। तो मैं जो है 15 मिनट का ब्रेकआउट इस पॉइंट पे मानना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार अगर इतनी बड़ी हो तो वो ब्रेकआउट आपको देर से मिलेगा। तो मैं इस लेवल को ORB मानना चाहूंगा फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। तो यहाँ पे ORB प्लस R1 का ब्रेकआउट एक साथ हुआ है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग जाने की परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ आप लॉन्ग गए और फाइनली आपको ये R2 क्रॉस किया। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है। अभी हम निफ्टी की बात करेंगे, फिलहाल ये बैंक निफ्टी है। और यहाँ पे क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट जो है, अगर आप इस तरह की रेंज एक मार्क कर लें तो क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट भी आपको इसके नीचे 1-1:30 बजे के बाद कैच करने की पॉसिबिलिटी थी। यहाँ भी आप R2 से वापस नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो R2 प्लस रेंज ब्रेकआउट जो है वो आपको एक सटीक सिग्नल देता है। और पीछे चलते हैं, ये बुधवार का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी ओपनिंग रेंज में ही आप R2 को क्रॉस कर गए। तो बहुत लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मार्केट एक वाइड स्टेट में आ गई थी। अब इंटरेस्टिंग बात है ये वाली, यहाँ पे पहली 3 बार्स में आपने मार्क कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पिवट जोन तोड़ना शुरू कर दिया। तो इमीडिएटली सपोर्ट क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आप ओपनिंग रेंज नीचे की तरफ पकड़ेंगे। और नीचे की तरफ आपको ओपनिंग रेंज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्लोजिंग रेंज जो थी उस जोन पे आते आते ये पिवट ने प्रेशर और ज्यादा डालना शुरू कर दिया। और आपको क्लोजिंग रेंज में इस तरह का प्रॉफिट मिला। ये कम लग रहा है, लेकिन ये कम से कम 150-200 पॉइंट है बैंक निफ्टी में। आगे चलते हैं, किसी दिन बड़ा मिलेगा, किसी दिन छोटा मिलेगा। अब यहाँ देखें
ये वो पॉलिसी वाला डे है। तो यहाँ पे भी आपने ये ओपनिंग रेंज मार्क आउट कर ली, आप S1 से मुड़े और सीधा चलते गए, और ये आपको एक बड़ा डे मिल गया। यहाँ की बात क्या है कि S1 से आपको रिजेक्शन मिली और उसके बाद आपने पिवट क्रॉस किया, तो ये डबल सिग्नल मिला है, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। उससे पहले हम चलते हैं पिछले थर्सडे तक। यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपका जो है, ये आपने मार्क किया, ये आपका R1 था, रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होके ये प्राइस नीचे आना शुरू हो गया और दिन के लो के आसपास बंद हुआ। ठीक है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट पिवट का जोड़ने से आप अभी देखेंगे कि इसमें बहुत बढ़िया सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे आर S1 क्रॉस हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ 15 मिनट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहाँ पे एक साइडवेज सेशन था, अनलेस कि आप ये क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करते। ओपनिंग रेंज में कोई दम नहीं था, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन नहीं था। तो यहाँ पे आप ये क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ये वापस S1 के से नीचे जाना शुरू हुआ। और पीछे चलते हैं, ये डे है 27 तारीख, 27। अब यहाँ देखें क्या होता है। यहाँ पे आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपने मार्क किया, उसके ऊपर प्राइस गया, लेकिन R1 क्रॉस नहीं कर पाया, तो R1 से रिजेक्शन मिली। तो यहाँ पे आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करेंगे, ये प्राइस मुड़ा और ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन देना शुरू कर दिया। तो इस रिजेक्शन से आप जो है बहुत इजीली एडवांस आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जहां आप 50% यहाँ ले सकते हैं और 50% इस पिवट के ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं। तो आपको S1 तक टारगेट पूरा मिला, प्लस क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट भी यहाँ पे लेने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज चाहिए, यहाँ पे आपको दिन में मल्टीपल ट्रेड्स मिलें, और वो ऑल और नथिंग वाला गेम ना हो कि अगर चला तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखें, ये 26 तारीख है, यहाँ पे ये है ओपनिंग रेंज आपकी, और यहाँ पे आप R1 से आपको रिजेक्शन मिली है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपने ओपनिंग रेंज ली, तो आपको ये डायरेक्शनल मूवमेंट मिली है। उसके बाद क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट आपका यहाँ आता है, जिसमें आपको एक मामूली गिरावट 1:30 बजे के बाद मिली है। ठीक है। वो 1 से 1:30 बजे तक कभी भी एक्शन हो सकता है, तो इसका जो है इस तरह से टाइम नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन 1 बजे के बाद ब्रॉडली आपको ये देखना चाहिए कि क्या नीचे की तरफ कोई रेंज टूट रही है।
यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन यहाँ हुआ। S1 टूटा और ये कॉन्टिन्यूअसली नीचे की तरफ प्राइस चला गया। अब इस तरह के दिन बहुत कम होंगे। तो इशू सारा ये होता है कि दूसरे दिनों पे आप इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, अगर आप नॉर्मल ओपनिंग रेंज के हिसाब से चलो तो ये आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन ये पिवट पे जाकर रुक गया, रिवर्स किया और नीचे की तरफ आ गया। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का मतलब ये है कि आपको ऊपर की तरफ पावर मिलनी चाहिए। अगर वो पावर आपको नहीं मिल रही तो रिवर्सल का भी चांस है, और रिवर्सल प्लेज इसमें ज्यादा बेहतर चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो नॉर्मल ओपनिंग रेंज कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओपनिंग रेंज के बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस है, पिवट्स हैं, तो आपको उन पिवट्स से देखना पड़ेगा कि रिवर्सल होता है या नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा आप जो है पिवट्स तक गए और पिवट आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और नीचे की तरफ ये ओपनिंग रेंज आपकी टूट गई। यहाँ पे जो क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि 11 और 1.5 के बीच में ये रेंज जो बनी थी वो एंड तक नहीं टूटी। ये बात इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है, लेकिन लिक्विड और जो स्टॉक्स मूव करने वाले होते हैं उनमें ये वैलिड है। अब यहाँ हम देखते हैं, फिर से आप ओपनिंग रेंज मार्कआउट करें, R1 के बियॉन्ड गया तो ये वैलिड है। तो ये आपको ऊपर की तरफ इस तरह से चाल मिल गई। यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड देख सकते हैं, 20 पीरियड एवरेज देख सकते हैं, नॉर्मल पिवट्स देख सकते हैं और RSI देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या किस तरह की पोजिशनिंग है। ताकि अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो आपके ट्रेड के चलने की अपसाइड पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और ओवरबॉट है RSI पे तो नीचे की तरफ चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ फिर से हम देखते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। यहाँ ये S1 से रिजेक्ट हुआ, पिवट को क्रॉस किया और आपको R2 तक आपको ठीक ठाक ट्रेड मिल गया। यहाँ पे क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए आपकी कुछ तैयारी हो सकती है। यहाँ पे आपको फिर से 150 से 200 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ दोबारा देखिए कि अगर आप नॉर्मल जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ले रहे हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन क्योंकि आप पिवट्स भी साथ में शामिल कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ कोई प्रेशर इसने दिखाया नहीं। और पिवट जो है यहाँ पे है, जो कि अगला रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उससे पहले ही मुड़ गई। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ का ट्रेड बनता है, और आपका स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज के अपर साइड पे होना चाहिए। ऑल्दो ये वाइड स्टॉप लॉस है, तो कहने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ भी आपको इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर आपका शुरू होता है
यहाँ पर। तो यहाँ पे जब आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नजर आ रहा है तो उस वक्त आप ट्रेड को अवॉइड करें और दोबारा सेटअप होने दें। ओपनिंग रेंज में स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपको क्लोजिंग रेंज में कई बारी बेहतर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये S1 है। अगर आप S1 के नीचे लेते हैं तो ये ओपनिंग रेंज के ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो आपको कई बारी थोड़ा सा वाइड लग रहा है, अनलेस आप जल्दी एंट्री कर लें यहाँ के आसपास। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो आपको वापस वेट करना चाहिए कि प्राइस ऊपर आए और आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड दे। तो ये भी दिमाग लगाना जरूरी है कि 200-250 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस रखने की जगह बेटर एंट्रीज आपको मिल सकती हैं लेटर ऑन इन द डे। अब यहाँ पे फिर से देखें कि ऊपर की तरफ R1 ने रेजिस्ट किया और प्राइस जो है ब्रेक डाउन होने के बाद सीधा पिवट तक आ गया। और क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट, उसमें कोई पॉसिबिलिटी ट्रेड की नहीं थी। यहाँ आप देखें कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के चलते आप S1 के ऊपर जा रहे हैं और आपको प्रेशर मिल रहा है तो आपको फर्दर अपसाइड मिल रही है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स जहाँ जिस तरफ निकले उस तरफ आपको प्रेशर मिलना चाहिए। ये जरूरी कंडीशन है। वो प्रेशर का मीटर आप लगा सकते हैं पिवट्स के जरिए। यहाँ आप देखिए कि आप सीधा R1 के ऊपर खुले हैं। तो अगर आप ट्रेड यहाँ लेते हैं तो इनिशियली आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन सेकेंड हाफ में क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट जब आप ले रहे हैं तब आपको अच्छी रैली मिली। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन 10:30 Q2 11 तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली खत्म कर सकते हैं और फिर क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट की तरफ देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया। तो यहाँ पे आपको पिवट पे ऑब्जर्व करना चाहिए एक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप इस बार पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि बहुत क्लियर हो गया कि पिवट रिजेक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ तक वेट करेंगे एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, ये ट्रेड इनवैलिड है। तो फिर आपको क्या करना है कि या तो आप इस रेंज का ब्रेकआउट लेने की कोशिश करें और यहाँ स्टॉप लॉस रखें। अगर वो आप नहीं करना चाहते तो अर्ली ऑन आपको ये देखना चाहिए कि पिवट रिजेक्ट हो रहा है या नहीं। अदरवाइज इस दिन पे ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लेंगे तो कामयाब ट्रेड होना मुश्किल है। और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप नॉर्मल ओपनिंग रेंज देख रहे हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। लेकिन R2 के ऊपर जो है एक रिजेक्शन बनी है। तो इसलिए मैं ये अक्सर प्रेफर करता हूँ कि आपको एंट्री R1 के पास मिले ताकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो। यहाँ भी ये एक बहुत वाइड स्टॉप लॉस है। तो अनलेस आप
इस लेवल पे एंटर कर पाए, आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आप R2 के अंदर घुस रहे हैं, तो ये एक अवॉइडेबल ट्रेड है। इसकी जगह बेटर ट्रेड ये हो सकता है, जो कि क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा। ऑल दो जल्दी है थोड़ा इसके लिए, लेकिन ये ट्रेड ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसमें अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि अगर स्टॉप लॉस वाइड है, तो फिर आपको या तो अपनी क्वांटिटी कम करनी है, या एक ज़्यादा अच्छी एंट्री का वेट करना है। यहाँ पे R2 से रिजेक्शन ट्रेड भी लिया जा सकता था, ऑल्दो वो ओपनिंग रेंज के अंदर नहीं आता, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हर रोज ओपनिंग रेंज वैलिड नहीं है। अगर आपको स्टॉप लॉसेस बहुत वाइड लग रहे हैं, तो आप उस दिन का ओपनिंग रेंज रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर आपको और मौके मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी ओपनिंग रेंज बनी, और यहाँ पे आप जो है सीधा पिवट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर मिलती है। ऑल्दो ये R2 के ऊपर है, लेकिन ये प्राइस शुरू पिवट जोन से हो रहा है, तो इसलिए आपको प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ खुलती है, तो फिर आपको उतना अपसाइड का प्रेशर नहीं मिलता जो ओपनिंग रेंज के लिए आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट जो है, अगर वो आप लेते हैं, तो आपको दिन के एंड में रैली मिल सकती है। यहाँ पे देखें, आप S2 क्रॉस नहीं कर रहे, ये भी एक ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन का फेलियर है। तो यहाँ पे आप 11 बजे तक आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। हमें बेस्ट ब्रेकआउट जो है वो चाहिए 10 बजे, 10:15 तक। अगर 10:15 तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, तो फिर वो उसकी हवा जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं बनता। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे R1 का रिजेक्शन है, और वहां से आप ताबड़तोड़ नीचे आए हैं। मेरे हिसाब से काफी एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी बेटर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन निफ्टी में भी आपको सिमिलर ट्रेड्स जो है मिल सकते हैं। दो चार निफ्टी के भी वो देखते हैं। अब यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ, अगर आपने ओपनिंग रेंज ये मार्कआउट करी, तो पहले ये नीचे की तरफ टूटा, फिर वो ऊपर की तरफ भागा। तो यहाँ पे भी ये जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप है, और आप ऑलमोस्ट R2 तक इनिशियल फेज में ही पहुंच गए। उसके बाद आप ऊपर गए, और पिवट से आपने रिजेक्शन ली। तो मेरे हिसाब से बेटर ट्रेड जो था वो ये था कि यहाँ आप एक्ट करें, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, और यहाँ से आपको ये ट्रेड मिले। ऑल्दो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की कैटेगरी में नहीं आता, और सेकंड हाफ में आपको क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट मिला, जिसकी वजह से आपको ये रैली मिली।
तो हर रोज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। जहां स्टॉप लॉसेस आपके नैरो हों वहां ओपनिंग रेंज आप लें। अगर स्टॉप लॉस बहुत वाइड है तो ओपनिंग रेंज को अवॉइड करें। अब यहाँ पे भी आप ओपनिंग रेंज आपकी R2 के बियॉन्ड आ रही है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी R2 तक पहुंच गई है, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ भी आप क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट की तरफ देखें। यहाँ पे आपको एक बेहतर ट्रेड मिल सकता हो, और इस क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट को और आप नैरो करना चाहें तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ सकता है। तो ट्रेड को इस तरह से जो है सेटअप करना पड़ता है। अगर आपको ये रेंज ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप यहाँ पर लें, ताकि आपको जो है रिवॉर्ड भी सही मिले और रिस्क भी आपका अंडर कंट्रोल हो। ये बहुत प्रैक्टिस का मुद्दा है। खड़ी बार्स पे बात करनी इजी होती है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो जैसा आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रेंज के भी हिट रेट बढ़ सकता है। अब यहाँ पे ओपनिंग रेंज आपकी ये आ गई, लेकिन ऑलरेडी आप R2 के बियॉन्ड हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मिला नहीं। तो अगर आप खुली R2 के बियॉन्ड रहे हो तो ओपनिंग रेंज पे फॉलो थ्रू कम हो जाता है। कुछ वो डेज होते हैं जब ओपनिंग रेंज में ब्रेकआउट में आपको R2 के बियॉन्ड फॉलो थ्रू मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन है, बट ज़्यादा बेहतर आपको क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि आप ये जो ब्रेकडाउन है ये इनटू सपोर्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर कई बारी फॉलो थ्रू मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेड में स्पेस कितनी है। अगर बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बन रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे वो मिलेंगे। अगर यहाँ आप R1 से नीचे रिजेक्ट हो रहे हैं तो आपको अच्छा वो मिलेगा। लेकिन आप अगर खुलते ही पिवट में घुस रहे हैं तो आपको कई बारी जो है फॉलो थ्रू इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि आप R1 के बियॉन्ड खुले हैं, और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ और आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर फॉलो थ्रू मिला है। ये ओपनिंग रेंज ब्रेक हो गई, और यहाँ पे आपको ट्रेड आप ले सकते हैं, और पिवट टूटना शुरू हो गया और नीचे तक आपको डिक्लाइन मिल गया। यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपका यहाँ सेटअप हुआ। R2 आपका रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है रिलेटिवली, तो आपको पिवट तक पूरी रैली मिल गई। यहाँ पर भी एक क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट का भी ट्रेड सेटअप हो रहा है, तो आप नीचे की तरफ इसको ले सकते हैं। दोनों में से एक ट्रेड आपने अच्छा ले लिया, उतना काफी है। दोनों हर एक के हाथ नहीं लगेंगे, और हमेशा
नहीं लेंगे। कहने का मुद्दा ये है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका 15 मिनट की ओपनिंग रेंज। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो इमीडिएटली फेल हो गया। ठीक है। अब अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो आपको ट्रेड में एंट्री यहाँ लेने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट 50%। 50% यहाँ ऐड करें और फिर नीचे की तरफ उसको S1 तक राइड करें। पूरा अगर आप यहाँ घुसते हैं तो फिर आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 बनता है। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाता है अगर आप 50% यहाँ ऐड करें। मेरे हिसाब से काफी एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, और पीछे तक और जितनी आप मैनुअल बैक टेस्टिंग करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कुछ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ड्रॉडाउन से, उनकी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। आपने शुरू ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पहले 15 मिनट की रेंज से ही करना। फिर आपको देखना है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या वो किसी ऊपर वाले पिवट से या नीचे वाले पिवट से वापस तो नहीं मुड़ रहा। वो बेस्ट प्लेस होंगे, क्योंकि वहां पे लोग ट्रैप हो जाते हैं उल्टी तरफ, और वहां आपको अपसाइड मिलेगी। अगर बहुत बड़ा ओपनिंग रेंज खुल रहा है, R2 और S2 के बियॉन्ड ही पहले 15 मिनट में चला गया, तो फिर बहुत ज्यादा फॉलो थ्रू आपको एटलीस्ट निफ्टी में तो नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी उसके ऑड्स कम हो जाते हैं। तो 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो है, वो पिवट के पास अगर चीज खुलती है और वहां वो ओपनिंग रेंज बनाती है, तब ज्यादा वैलिड है। अगर आपको इनिशियल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है तो वेट करें और देखें कि फ्रेश रेंज उसके बाद कहाँ बनती है, और वहां पे अपना स्टॉप मूव करें। ओपनिंग रेंज के नीचे या ऊपर स्टॉप रखना जरूरी नहीं है। क्लोजिंग रेंज में भी कई बार रेंज बहुत बड़ी होगी, तो आपको ये देखना है कि इसमें से छोटी रेंज कैसे निकाली जा सकती है, और वहां रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहतर कैसे हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका वीकेंड अच्छा रहे। बाकी हो सकता है एक मैं आज वीडियो और बनाऊं कल की मार्केट्स के बारे में, लेकिन कल कुछ ऐसा कहने वाला है नहीं, क्योंकि आप S2 के बियॉन्ड खुलेंगे, और S2 के बियॉन्ड जो है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वहां से रिकवरी आए। और रिकवरी के बाद हमें देखना पड़ेगा कि डाउ फ्यूचर वगैरह कैसे खुलते हैं। तो 17,000 मेरे लिए एक स्टॉप है, और 17,000 के नीचे ही आपको बेयरिश साइड लेनी चाहिए। सिमिलरली 38,600 के बियॉन्ड ही आपको बैंक निफ्टी में बियरिश साइड लेनी चाहिए। लेकिन कल की चीज ट्रिकी होगी, क्योंकि ओपनिंग रेंज फिर से आपकी हो सकता है बहुत बड़ी बने। तो जो आपको मेथडोलॉजी अभी मैंने बताई है, उसके थ्रू आप ट्रेड करें। पहले वेट करें ओपनिंग रेंज किस तरफ ब्रेकआउट होता है, क्या वो किसी तरह का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रॉस करता है, और उसके बेसिस पे काम करें। अक्सर ऐसे दिनों पे जब बिल्कुल डूम्सडे होता है तो बाजार रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियली हर बंदा नीचे की तरफ ट्रैप हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ गुड वीकेंड एंड टेक केयर।